आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से हेल्दी नाश्ता जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है। और आप बच्चों को इस नाश्ते को टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए नाश्ते की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। एक कटोरी में मैंने एक शिमला मिर्ची, 4-5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट कर लिया है। 2 उबले हुए आलू को काट कर लिया है। आधा कप स्वीट कॉर्न लिए हैं। 4 प्याज को पतला काटा है और 100 ग्राम पनीर लिया है। ये मैंने बटर लिया है, आप नॉर्मल भी बटर ले सकते हो। और मैंने अमूल की ब्लॉक चीज़ ली है। ये मैंने ओरिगेनो लिया है और चिली फ्लेक्स लिया है और तंदूरी पिज़्ज़ा सॉस लिया है। आटे को एक बाउल में निकाल लिया है। उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है आधी चम्मच। और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले आधी चम्मच और आधी चम्मच ओरिगेनो डाला है। अब सबको अच्छी तरह से हाथ से मिला देते हैं, लम्स फ्री कर लेते हैं। और एक गिलास में गुनगुना पानी लेकर चपाती से टाइट आटा लगा लेते हैं। पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक सख्त आटा लगाकर रख लेते हैं। देखिए आटा लगकर तैयार हो गया है। अब इसमें आधी चम्मच घी की डालते हैं और घी से आटे को अच्छी तरह से कोटेट कर देते हैं और बाउल के ढक्कन लगाकर रेस्ट के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। उस पर एक फ्राई पैन रखते हैं। उसमें 1 बटर की क्यूब्स डालते हैं, 1 चम्मच जीरा डालते हैं और अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर थोड़ी देर बटर में भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें स्वीट कॉर्न डालते हैं और स्वीट कॉर्न को भी लहसुन अदरक के साथ बटर में अच्छी तरह से भून लेते हैं। स्वीट कॉर्न भी अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें पतली स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी सेम इसी प्रोसेस से भून लेते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डाल देते हैं और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं और ढककर 5 मिनट के लिए पकाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ पनीर डाल देते हैं और पनीर को भी सारी सब्जियों में अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसमें उबले हुए आलू डाल देते हैं और आलू को भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स डालते हैं और आधी चम्मच के लगभग ओरिगेनो डालते हैं और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब सारे मसाले को चम्मच से दबा दबा कर एक सार कर लेते हैं, यानी सारे मसाले को लटपट कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फिलिंग बनकर तैयार हो जाए। देखिए सारे मसाले आलू पनीर को अच्छी तरह फोड़ लिया है। अब इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ देते हैं। आपके पास नींबू नहीं है तो आप खटाई के लिए अमचूर डाल सकते हो। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और मिला देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। स्टफिंग बनकर तैयार हो गई और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ आधे घंटा हो गया है। आटे को चेक करते हैं। आटा एकदम से सेट हो गया है। देखिए आटा एकदम से तैयार हो गया है। अब आटे की लोइयां तोड़ लेते हैं और चकला और बेलन लेते हैं। चपाती के साइज की आटे की लोइयां बना लेनी है, ज़्यादा पतली लोइयां नहीं बनानी। और लोई के पलथन लगाकर अब इसकी रोटी बेल लेते हैं। देखिए इस साइज की मोटाई रखनी है। अब मैंने एक स्टील की कटोरी ली है और कटोरी से रोटी पे
दबाकर और पूड़ी के साइज का बना लेते हैं। और इसी तरह सारी लोइयां और पूड़ी बनाकर एक प्लेट में रख ली है। देखिए सारी आटे की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पे तवा रखते हैं और तवे पे इन पूड़ियों को डालकर अध कच्चा दोनों तरफ से सेकना है और गैस की फ्लेम को कम रखना है। लो टू मीडियम गैस की फ्लेम को रखना है और सारी पूड़ियों को अध कच्चा सेक लेना है। सारी पूड़ियाँ अध कच्ची सिक गई है और सबको एक टिफिन में रख दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया है। देखिए सारी पूड़ियाँ ठंडी हो गई हैं और मसाला भी ठंडा हो गया है। अब इन पूड़ियों पे लहसुन की चटनी लगाएंगे। आपके पास लहसुन की चटनी नहीं है तो आप टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं और पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे आधी चम्मच। सब पूड़ियों पे इसी तरह से लगा के रख देना है। और अब चीज ब्लॉक लेते हैं और कद्दूकस के बारीक वाले छेद से चीज को कद्दूकस इन पूड़ियों पे कर देते हैं। सब पर इसी तरह कर लेना है। देखिए अब एक पूड़ी को हाथ में लेते हैं और उस पे 1 चम्मच स्टफिंग रखते हैं और चम्मच से स्टफिंग को अच्छी तरह से पूड़ी पे फैला देते हैं और डबल फोल्ड कर देते हैं अच्छी तरह से दबाकर। इसमें पिज़्ज़ा सॉस और लहसुन की चटनी डाली है, इसलिए आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएगी। इसी तरह सबको बनाकर एक प्लेट में रख लिया है। देखिए गेहूं के आटे के देसी टाकोस बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें सैलो फ्राई करते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पे तवा रखते हैं और तवे पे थोड़ा घी डालते हैं। आप घी की जगह बटर भी डाल सकते हो। और अब इन आटे से बने हुए टाकोस को अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को कम करके कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। अलट पलट करके सबको अच्छी तरह से सेक लेते हैं। और सबको सेक कर एक प्लेट में निकालते जाते हैं। चम्मच से अच्छी तरह दबा कर सेक लेना है। और देखिए टाकोस अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन क्रंची टेस्टी बनकर तैयार हो गए हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितना टेस्टी गेहूं के आटे का स्टफिंग से भरा हुआ नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप इस नाश्ते को एक बार बनाइए और फ्रीज़र में फ्रोज़न करके 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। और बनाना हो तो 10 मिनट पहले निकाल कर बना लेना है। तो टेस्टी, हेल्दी और बच्चों को पसंद आने वाला नाश्ता बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक